हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि हमारा नेटवर्क थ्योरी से है। अब हम लोग समझते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, इस सर्किट के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम जो है एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इस सर्किट के अंदर जो है हमारा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो है एक से ज़्यादा है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं वोल्टेज सोर्स हमारा यहाँ पे दो है और एक हमारा करंट सोर्स है, तो ये सिंपली हमारा क्या है, एप्लीकेबल है। उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा सर्किट दिया हुआ है ये हमारा लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है ये क्या है, हमारा रजिस्टर है। तो रजिस्टर हमारा क्या है, एक तरह से लीनियर है, यानी लीनियर कंपोनेंट है। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट हो जाएगा लीनियर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सुपरपोजिशन थ्योरम जो है लगा सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लोग किसी एक वोल्टेज सोर्स या फिर एक करंट सोर्स को लेकर के चलते हैं और बाकी का जो करंट सोर्स होता है या फिर वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग करते हैं जीरो, यानी उसको जीरो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा कोई करंट सोर्स है, जैसे ये वाला, ये हमारा करंट सोर्स है, तो इसको जीरो करना होगा, यानी आई का वैल्यू जीरो करना है। तो आई का वैल्यू हमारा कब जीरो होगा, तब जब हमारा सर्किट जो है ओपन होगा, यानी ओपन सर्किट जब होता है तब हमारा करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जहां जहां करंट सोर्स रहेगा वहां पे हम लोग ओपन रखेंगे, और जहां जहां वोल्टेज होगा, यानी वोल्टेज को अगर हम लोग को जीरो करना है तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में जीरो होता है। तो जहां जहां हमारा वोल्टेज सोर्स होगा वहां पे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम लोग किसी एक सोर्स को लेकर के चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 12 वोल्ट को लेकर के चलता हूँ, तो यहाँ पे यानी ये जो 6 एम्पियर है इसको हम लोग को जीरो करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। और ये जो वोल्टेज है यहाँ पे 8 वोल्ट का जो लगा हुआ है इसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, जिससे ये हमारा 8 वोल्ट का बजाय जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जब ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला ये है कि यहाँ पे जो करंट है I1, ये यहाँ से जो रेड पे लिखा हुआ है, रेड से यहाँ पे सर्कल दिखाया गया है, ये हम लोग को करंट फाइंड आउट करना है, यानी इस 12 वोल्ट से, इस 6 एम्पियर से और इस 8 वोल्ट, यानी इन तीनों सोर्स के मदद से यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे जो करंट आ रहा है इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 लिखता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं 12 वोल्ट, यानी ये अभी हमारा सर्किट में सिर्फ 12 वोल्ट का ही बैटरी लगा रहेगा, बाकी सब जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ सर्किट ये इस तरह से बन जाएगा, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सिंपली करंट सोर्स था इसको हमने ओपन कर दिया। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है सिंपली क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जैसे था वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू सब लिख देते हैं हम लोग, 2 ओम, 6 ओम और यहाँ पे हमारा 3 ओम। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इस 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से यहाँ पे इस सर्किट के अंदर करंट कितना एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ओपन हो गया है, यानी ये ओपन हो गया है, यानी इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से ओपन है, तो ये रजिस्टर जो है यहाँ पे कोई भी हमारा काम नहीं करेगा। तो ये सर्किट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना। ये हमारा सर्किट हो गया, ये 12 वोल्ट है, ये 2 ओम और ये 6 ओम। ठीक है, प्लस माइनस। तो यहां से देखिए आई निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट दिया हुआ है और आर, यहाँ पे जो आर होगा ये आर इक्विवेलेंट होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे क्या है, सीरीज में है, तो इसको सिंपली क्या लिख देंगे, 6 + 2 यानी 8। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/2 एम्पियर। ठीक है, यानी यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है ये है हमारा 3/2 एम्पियर। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है, यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस यहाँ पे करंट क्या है। तो पहला तो हम लोग को पता चल गया, यानी इसको मान लेते हैं I1। I1 है हमारा 3/2, यानी इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट का वैल्यू है ये है हमारा 3/2। अब उसी तरह हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टेप 2 यूज करते हैं,
और स्टेप 2 में हम लोग कंसीडर करके चलेंगे 6 ओम का जो करंट सोर्स है उसको, और बाकी जो दोनों वोल्टेज सोर्सेस को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में हम लोग ये 6 एम्पियर का जो करंट सोर्स है इसको हम लोग लेकर के चलेंगे, और बाकी जो वोल्टेज है ये दोनों को हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो रेजिस्टेंस था ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, इधर भी शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था और इसके साथ एक हमारा करंट सोर्स रहेगा। ठीक है, 6 एम्पियर का। यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, और यहाँ पे 2 ओम है। और हम लोग को फाइंड आउट करना है करंट का वैल्यू यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो करंट आ रहा है इसका वैल्यू क्या है। तो देखिए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी करंट जो है इस पॉइंट से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर और एक इधर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा 2 ओम और ये जो 6 ओम रजिस्टर है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि करंट जो है ये कुछ इस तरह से ट्रैवलिंग होते होते कुछ पार्ट का यहाँ पे इधर आएगा, और फिर यहाँ से हमारा कुछ ट्रैवलिंग करते करते कुछ पार्ट यहाँ से फिर डायरेक्ट इसके अंदर आएगा, है ना। तो ये 2 ओम और ये 6 ओम दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। करंट डिवीजन रूल क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। करंट डिवीजन रूल एक तरह से हमारा शॉर्टकट मेथड है किसी भी पैरेलल सर्किट का करंट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखिए इसमें करते क्या है, हम लोग को फाइंड आउट करना है ये आई करंट। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे लिखिए आई इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालना होता है इसके पैरेलल में जो दूसरा रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा, ये 6 एम्पियर है, आई मीन 6 ओम है। तो यहाँ पे सिंपली 6 ओम लिखेंगे इनटू जो टोटल करंट आ रहा है, यहाँ पे टोटल करंट सर्किट का कितना है, 6 एम्पियर, तो इसको 6 से इनटू करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट नहीं, यहाँ पे ये जो दोनों पैरेलल में रेजिस्टेंस है इसका सम, यानी 6 प्लस 2 यानी 2 ओम ये वाला और 6 ओम ये वाला। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 36 डिवाइडेड बाय 8, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 4.5 एम्पियर। ठीक है, यानी यहाँ पे इस करंट सोर्स के थ्रू हम लोग को करंट कितना मिल रहा है, 4.5 एम्पियर। ठीक इसी तरह थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे और इस करंट सोर्स को ओपन करेंगे और ये वाला वोल्टेज लेकर के चलेंगे। तो देखिए, अब स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 में हम लोग इस वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे, और सर्किट में रहेगा सिर्फ हमारा 8 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो वैसे ही रहेगा, ये हमारा शॉर्ट हो गया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका करंट सोर्स है, यानी ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा एक सिर्फ वोल्टेज सोर्स रहेगा प्लस माइनस 8 वोल्ट। ये हमारा रेजिस्टेंस जो था ये 6 ओम का था, ये हमारा 2 ओम का था। अब देखिए ये जो हमारा ओपन है तो इसके अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस क्या है, फालतू का है। तो इसको हम लोग सिंपली इस तरह से सर्किट बनाते हैं, प्लस माइनस 8 वोल्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा इधर से होगा, यानी इस तरह से निकलेगा, यानी इसके अंदर जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा इसका डायरेक्शन इधर होगा। और हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे आई, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी करंट का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली निकालते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा आर। V क्या है हमारा, यहाँ पे 8 वोल्ट, और रेजिस्टेंस यानी सीरीज है तो इसको सिंपली जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8। ठीक है, यानी ये आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर। अब देखिए तीनों करंट तीनों सोर्स के थ्रू जितना करंट का वैल्यू आया, यानी I1 आया, I2 आया और I3 आया, इसका मैं नाम दे देता हूँ I3, इससे पहले वाले में जो था उसका दे देता हूँ I2, और उससे पहले वाले का I1। यानी कि I1 जो था हमारा ये था 3/2 इक्वल टू 1.5 एम्पियर लिखेंगे, और इसका जो डायरेक्शन था ये इस डायरेक्शन में था, क्योंकि हम लोग पहले केस में ये वोल्टेज सोर्स लेके चल रहे थे, तो इसमें वोल्टेज सोर्स में दिया हुआ प्लस माइनस, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा इधर होगा, यानी यहाँ पे इस डायरेक्शन में था। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्टेप में, यानी जो I2 था हमारा इस करंट सोर्स से जो मिला था, इसका डायरेक्शन किधर था, इस तरह से था, यानी इसका भी डायरेक्शन क्या था, सेम था। और यहाँ पे जो करंट का वैल्यू मिला था ये मिला था हम लोग को 4.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमारा I3 जो था, I3 का डायरेक्शन जस्ट उल्टा था। I3 का डायरेक्शन किधर था, इस तरह से था,
और I3 का जो वैल्यू आया था ये था हमारा 1 एम्पियर। इसका भी डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो सेम डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1.5 प्लस 4.5 माइनस 1 इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आएगा वही करंट होगा। तो यहाँ पे ऐड कीजिए इसको, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, यानी इन तीनों वोल्टेज सोर्स के थ्रू, यानी इस वोल्टेज के थ्रू, इस करंट सोर्स के थ्रू, और यहाँ पे जो और वोल्टेज सोर्स के थ्रू है, इस 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट का वैल्यू है ये है 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तरह किसी भी सर्किट में पूछेगा, ये 3 ओम के क्रॉस भी पूछ सकता है, 6 ओम के क्रॉस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक वोल्टेज सोर्स को एक बार लेकर के, और बाकी का जो वोल्टेज सोर्सेस को जीरो करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक हमारा सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इस 2 ओम के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना होगा जब हमारे सर्किट में ये दोनों जो वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स है ये दोनों एक्ट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे, और स्टेप 1 में हम लोग किसी एक सोर्स को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को लेकर के चलता हूँ। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को लेकर चलेंगे तो ये जो हमारा 10 एम्पीयर का करंट सोर्स है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सर्किट होगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 40 वोल्ट प्लस माइनस, ये जो ओम में जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका वैल्यू सेम रहेगा, और ये जो ओपन होगा यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक सीरीज सर्किट बन गया है। तो सबसे पहले हम लोग करंट निकालते हैं कि यहाँ पे करंट का वैल्यू, यानी इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू करंट का वैल्यू कितना आ रहा है। तो वी आई इक्वल टू होता है V बाय आर, वोल्टेज दिया हुआ है 40, और आर यानी आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। तो इन तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। तो 5 3 8 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 10। तो ये आ गया हमारा 4 एम्पियर, यानी इस 40 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से जो करंट मिल रहा है हम लोग को ये है 4 एम्पियर का। ठीक है, तो ये हमारा एक सीरीज है, सीरीज सर्किट है। तो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट का वैल्यू होगा वो सेम होगा, यानी 4 एम्पियर ही होगा। तो इस 2 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको फाइंड आउट करते हैं। तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर। I का वैल्यू दिया हुआ है 4 और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2, तो यहाँ से आ गया हमारा 8 वोल्ट। ठीक है, यानी 40 वोल्ट सोर्स के थ्रू जो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है ये है 8 वोल्ट का। उसी तरह स्टेप 2 यूज करते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स को जो है यहाँ पे ले करके चलेंगे। तो ये जो सर्किट है ये हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। ये शॉर्ट हो गया और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ से हमारा एक करंट सोर्स रहेगा 10 एम्पियर। ये है हमारा 5, ये है हमारा 3 और ये है हमारा 2। ठीक है, अब देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है 2 ओम के क्रॉस। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो करंट आएगा यहाँ से ये इस पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा, यानी आधा करंट इधर और कुछ करंट इधर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं इधर 5 ओम है और इधर भी सीरीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सीरीज सर्किट हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 ओम हो जाएगा। तो इधर भी 5 और इधर भी 5, तो ये जो 10 एम्पियर का करंट है ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा, यानी इधर हमारा 5 एम्पियर आ जाएगा और इधर भी हमारा 5 एम्पियर आ जाएगा, है ना। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है इस सर्किट के अंदर वोल्टेज इस 2 ओम के क्रॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। आई यहाँ पे देखिए ये दोनों सीरीज में है 3 ओम और 2 ओम, तो आई दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, यानी जो करंट 2 ओम के क्रॉस होगा वही करंट 3 ओम के क्रॉस होगा। तो इस सर्किट के अंदर हमारा ऑलरेडी करंट 5 एम्पियर है, पता है हम लोग को। तो यहाँ पे 5 इंटू क्या करेंगे आर, यानी 8। तो यहाँ से हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा जो क्वेश्चन में पूछा है, यानी Vx क्या होगा, 10 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट, यानी हमारा हो जाएगा 18 वोल्ट
टोटल वोल्टेज जो होगा 2 ओम के क्रॉस दोनों सोर्स के थ्रू वो आएगा हमारा 18 वोल्ट।